बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जान सारी और आप देख रहे हैं जान सारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो दोस्तों, अगर आप बहुत तरह के टोटके ऑयल और महंगी शैम्पू लगा लगा कर बालों में थक गए हैं और आपके बाल स्टिल झड़ रहे हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। यकीन करें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके बाल दिनों में काले, लंबे, मोटे और हेल्दी हो जाएंगे, गिरना बंद हो जाएंगे और जो खुश्की, सिकरी और डैंड्रफ होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। रेसिपी बहुत आसान है, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको इस रेसिपी का, इस रेमेडी का पहले क्यों नहीं पता था। यहाँ पे आपको चाहिए ताज़े इस तरह के बिल्कुल फ्रेश प्याज और उसको छील के आपने इस तरह से रफली चॉप कर लेना है, ठीक है। याद रखिएगा, इस रेमेडी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और सभी उम्र के लोग इनको यूज़ कर सकते हैं, मेल फीमेल, और इसके रिजल्ट्स 100% है गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसको हमने मशीन के अंदर ऐड करना और ये है हमारे पास गिरी का यानी कि कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 चम्मच। और उसके बाद आपने इसको मशीन में चला देना है और एक अच्छा सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इस रेसिपी में हम किसी केमिकल का नहीं यूज़ करेंगे, इस रेसिपी में हम कोई भी अलग से चीज़ नहीं ऐड करेंगे और बेस्ट वे आपको बताऊंगा कि इन सब चीज़ों का असर ज़ाया हुए बगैर इनका हम ऑयल कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ जब भी हम घर पे अनियन ऑयल या अनियन की कोई रेमेडी बनाते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है, उसको भी कैसे दूर करना है मैं आपको बताऊंगा। प्यारा सा एक पैन लेंगे खूबसूरत सा और ये सारा अनियन जिसमें थोड़ा सा ऑयल है ये हम इस पैन में डाल देंगे। इस रेसिपी में कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनका आपने खासा ख्याल रखना है, वरना आपकी रेमेडी टोटली ख़राब हो सकती है और आपको फ़ायदे नहीं मिलेंगे। इसलिए वीडियो का कोई भी सेकंड आपने स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये जो कोकोनट ऑयल है ना, एक प्याली है, ठीक है। इसको आपने हाफ से कम इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। बाकी आपने बचा लेना, पूरा आपने ऐड नहीं करना। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाना शुरू कर देना है। याद रखिएगा, इस रेमेडी में आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, सरसों का ऑयल यूज़ नहीं करना, मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना। इसी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जैसा कि अब मेरे व्यूअर्स को पता है, मैं बहुत सी इस तरह की रेमेडीज लगा चुका हूँ और बता चुका हूँ कि जो कोकोनट ऑयल होता है इसको कभी भी हाई हीट के ऊपर बहुत गर्म नहीं करते, वरना इसके जितने भी फ़ायदे होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको स्लोली यहाँ पे कुक करना है। इससे क्या होगा, जो कोकोनट ऑयल है उसके फ़ायदे भी ज़ाया नहीं होंगे और जो अनियन है उसका भी ऑयल बहुत अच्छे से निकल आएगा। किसी भी सूरत में आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। इसी तरह लो फ्लेम पे इसको पकाते जाएँ, कोई ये 15 मिनट लेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तब इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। और ये जो ऑयल मैंने बचा लिया है वो इसलिए ताकि वो कुकिंग में इस दौरान हीट में यूज़ ना हो और उसको हम फ्रेशली यूज़ कर लें। और ये देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको लो से फ्लेम के ऊपर मैं पका रहा हूँ और अनियन ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अब ये जो कोकोनट ऑयल है ये मैं किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये मैंने फ्रेश, जो कोल्हू होता है जहाँ से ये बनता है, आपके घर के करीब भी कोई ना कोई ज़रूर होगा, वहाँ से आपने फ्रेशली लेके आना है, ठीक है, जो फ्रेश होता है जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। इन केस अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप किसी अच्छे ब्रांड का, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसका ले सकते हैं। अब यहाँ पे लो से फ्लेम के ऊपर जब इसका कलर थोड़ा सा आपको लगे कि गोल्डन सुनहरी होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। हमने प्याज को जलाना नहीं है, यहाँ पे हल्का सा ऐसा ही रखना है और फ्लेम का भी ख्याल रखना है। अब देखिएगा, इसके अंदर जब हम ऑयल निकालेंगे तो बग़ैर पानी की ऑयल निकलेगा और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और साफ़ सुथरा होगा। अब इसको आपने किस तरह से सेव करना है, ये है मेरे पास एक जार है जिसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया था, ठीक है। इसके अंदर हमें निचोड़ने के लिए एक मलमल का कपड़ा चाहिए। नॉर्मली घरों में अवेलेबल होता है, अगर नहीं तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, ईज़िली ये मिल जाता होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें यही चाहिए। इसके अंदर ये सारा जो हमने ठंडा कर लिया था अनियन और ऑयल का मिक्सचर, ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस रेसिपी में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं यूज़ कर रहा है, ये प्योरली अनियन ऑयल है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो 100% काम करती है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, मतलब कि किसी भी बुरे असर के बगैर। यहाँ पे एक-एक चीज़ को ध्यान से, क्योंकि जो गिरी का तेल है वो काफ़ी महंगा होता है, तो कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम थोड़ा-सा दबाएँगे और देखिएगा कितनी आसानी के साथ हमारा जो अनियन ऑयल है वो निकल आएगा। और किसी भी चीज़ को, जैसा कि आपको पता है मेरी आदत है, हम ज़ाया नहीं करते। अब जब हम इस ऑयल को निकालेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास जो बैक एंड है यहाँ से बच जाएगा, यानी कि अनियन और ऑयल जो हमने जितना ऑयल निकाला था निकाल लिया। अब ये जो हमारे पास बचा है इसको आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप हेयर मास्क के तौर पे एक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन किस्म की चीज़ है, सल्फ़र की कह लेंगे, इसमें नहरें बह रही हैं जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो ऑयल हमने बचाया था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है।
और यहाँ पे इसको आप रख लें 1, 2, 3 महीने, ये बिल्कुल 4 महीने ख़राब नहीं होता। इसको ऐसे ही सर के ऊपर अप्लाई करें, 5-10 मिनट हल्की मसाज करें, उसके बाद बेशक पूरा दिन रखें, कम से कम 2 घंटे सर पे ज़रूर लगा के रखना है, हफ्ते में 4 से 5 दिन ज़रूर यूज़ करना है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी भी एज के लोग इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, इस ऑयल के अंदर तो आपको कोई स्मेल प्याज़ की नहीं आएगी क्योंकि हमने प्याज़ को जलाया नहीं है। फिर भी अगर आपको फ़ील हो हल्की-फुल्की स्मेल, तो ये हमारे पास है धनिये का तेल, खुशबू का ऑयल भी इसको कहते हैं। ये सिर्फ़ 20-30 रुपए का आई थिंक मैं लेके आया हूँ और ये इतना सारा होता है, मैं इसको 10-15 रेमेडीज़ में ईज़िली यूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये खुशबू होती है और इसमें कुछ नहीं होता, धनिये का तेल इसको बोलते हैं। पंसारी हकीम की शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएगा या जहाँ से ऑयल मिलते हैं। सिर्फ़ इसमें 5 से 7 ड्रॉप ऐड करें और शानदार सी आपको खुशबू आएगी। इस रेमेडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सभी को फ़ायदा होगा। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को ज़्यादा से चलिए तक। अल्लाह हाफ़िज़।